हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, चैप्टर 7। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। लेट y इज इक्वल टू में f ऑफ x, डिफाइन ए फंक्शन ऑफ x, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन f इज ए न्यू फंक्शन f डैश x। तो ये है हमारे पास डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। तो ये नोटेशन क्या है, f डैश x इज इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h provided that the limit exist। एक ये सिंपल नोटेशन ये है हमारे पास, f डैश x इज इक्वल टू में डेल्टा x टेंड्स टू 0 dy बाई dx। नोटेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट d बाई dx। नोटेशन आप देखें, जैसे हमारे पास कोई y की वैल्यू दे रखी है, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हम क्या लिख देंगे, इसकी नोटेशन क्या आ जाएगी, dy बाई dx। ये इसके कुछ फॉर्मूले हमें दे रखे हैं, ये आपको याद करने हैं। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है ये। कांस्टेंट का कांस्टेंट हो जाएगा। f ऑफ x अगर दो वैल्यूज़ प्लस में हैं तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो दोनों का अलग अलग, डिवाइड में है तो दोनों का डिवाइड में अलग अलग हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट देखिए, ये सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। फिर हमारे पास हैं 4 थ्योरम्स। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को तो हम बाहर निकाल लेंगे और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर थर्ड पॉइंट में अगर दोनों वैल्यू प्लस में हैं तो u का अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, v का अलग कर देंगे। नेगेटिव में है तो u का अलग, नेगेटिव का साइन बीच में, और v का अलग, ठीक है। फिर ये हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। देखो, अगर 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, u को एज इट इज़ रखना है, v का डेरिवेटिव, प्लस में v को एज इट इज़ रखना है, फिर u का डेरिवेटिव। एक तो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है, अगर दोनों वैल्यूज़ डिवाइड में हों तो कैसे करना है, नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज़ रखना है, du बाई dx माइनस, फिर ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ रखना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, डिवाइड बाई v स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया इसका। ये u इंटू वी और u डिवाइड बाई v, ये दोनों फॉर्मूले याद रख लेना, अपनी नोटबुक में लिख के इसको डेली रिवाइज कर लेना, ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। या इस एक्सरसाइज में एक और फॉर्मूला है हमारे पास, चेन रूल बोलते हैं जिसे। हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। लेकिन जो y है वो हमें क्या, किस चीज़ में दे रखा है, x में डायरेक्ट नहीं मिलेगा। y की वैल्यू हमें u में दे रखी है, और फिर हमारे पास u की वैल्यू दे रखी है x में। तो हमें क्या करना है, dy बाई du इंटू में du बाई dx। ये चेन रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर अब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ये हमने मान लिया y इज इक्वल टू में अंडर द रूट 15x स्क्वेयर माइनस का x प्लस का 1। तो y की वैल्यू हमें x की टर्म्स में है, तो हमें क्या निकालना है, dy बाई dx इज इक्वल टू में, इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें रूट का करना है। रूट का क्या करना है, 1/2 आगे, और ये यहाँ पे इसकी जो पावर है, इसकी जो 1 बाई ब्रैकेट की पावर, अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। तो देखिए 1/2 माइनस 1 कर देंगे। अब इसमें 1 कर दिया तो क्या हो गया, माइनस का 1/2, यानी कि ये नीचे अंडर रूट आ जाएगा। अब 15x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 हो गया, रूट का हुआ है ये हमारे पास। अब इस अंदर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, 15 कांस्टेंट है एज इट इज़,
एक्स स्क्वेयर का 2 आगे, 2x माइनस का x का 1, कांस्टेंट का 0। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास 1/2 अंडर द रूट 15x² माइनस का x + 1, और ये आ गया 30x - 1। ये हमारे पास ऐसे हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7.1 के सॉल्यूशन डाल दूँगी, ठीक है।